हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको सी लैंग्वेज का एक टॉपिक वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को यूज कैसे करना है अपनी कोडिंग में। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वेरिएबल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल। देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल यानी कि वेरी करने वाला कोई वैल्यूज, यानी कि वो नंबर या वो वैल्यू जो क्या कर रही है, वेरी कर सकती है, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं वेरिएबल की क्या होती है, पहले एक छोटी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वेरिएबल क्या है। इट इज द नेम ऑफ द नंबर और वैल्यू, it is the name of the number or values to be stored or used in memory। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, बहुत आसान लैंग्वेज लिखी है, आपको शायद बुक में ना भी मिले, कि इट इज द नेम ऑफ द नंबर और वैल्यूज टू बी स्टोर और यूज इन मेमोरी। मतलब क्या है इसका, कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक नाम होता है किसका, नंबर का या किसी भी वैल्यूज का, जिसको आप मेमोरी में या स्टोर करना चाहते हैं या उसका यूज करना। बात ये आती है कि कैसे कैसे स्टोर कर रहे हैं, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा कि हम क्या कर रहे हैं। तो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में करता हूं, क्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या a इज इक्वल टू 2, कई बार पी पढ़ा होगा, b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मैं देखो a और b ना लिखूं और सिर्फ 2 और 5 लिख दूं, जब हम कोडिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट नंबर नहीं लिखते। नंबर नहीं लिखते क्यों, क्योंकि नंबर लिखने से कोडिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर को किसी वैल्यू किसी चीज में स्टोर कर लेते हैं, किसी जगह पर स्टोर कर लेते हैं, और उस जगह पर स्टोर करने को ही जो नाम दिया गया है वही क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ 2 को कहाँ स्टोर कर दिया, ए में, मैंने b को कहाँ स्टोर किया गया है, सॉरी 5 को कहाँ स्टोर किया है, b में। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बना, कि किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए आप जिस नाम को यूज कर रहे हो उसी को क्या बोलेंगे, हम वेरिएबल बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम यूज किया है, a, यहाँ पे क्या नाम यूज किया है, b। जरूरी नहीं मैं ये करूं, मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया, मान लेते हैं सम इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैंने 5 को स्टोर करने के लिए क्या नाम दिया, सम। तो याद रखना बच्चों, वेरिएबल क्या होते हैं, किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मेमोरी में आप जिस नाम का यूज कर रहे हो वही हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल मैथ की लैंग्वेज में। अगर मैं आपको सी लैंग्वेज में सिखाऊं, यानी कि आप कोडिंग में जब यूज करते हो तो कैसा करेंगे, तो कोडिंग के हिसाब से आपने जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5, इंट a इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब क्या होगा, इंट क्या है, इंट तो हो गया हमारा डाटा टाइप। ठीक है, जिन बच्चों को डाटा टाइप नहीं पता है तो घबराओ मत, इस वीडियोस के बाद आपको मैं डाटा टाइप और ऑपरेटर की ही वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देखना, उसको ध्यान से समझना, और अगर वीडियो समझ में आए अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए उसके बाद ए क्या है, ए से पहले क्या करते हैं, वी, बी क्या, 5 क्या है, 5 है हमारी वैल्यू, वैल्यू यानी कि जो हमारा नंबर है। अब यहां पर जो ये ए है, ये ए क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ये ए क्या कहलाएगा, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि 5 को स्टोर करने के लिए मैंने क्या नाम दिया है, ए, यानी मैं 5 को कहां स्टोर कर रहा हूं, इस ए में। बात समझ में आई। तो बच्चों वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ द नंबर विच इज स्टोर इन ए मेमोरी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज बना सकते हो कि क्या, कि किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए या यूज करने के लिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, इन मेमोरी। तो आप जो नाम दोगे उस नाम को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। देखेंगे कि इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। इट कैन बी चेंज थ्रू आउट द
प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मैंने यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 5 लिया है, मैंने प्रोग्राम लिखा। अभी आप लोगों को शायद प्रोग्राम नहीं पता होंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ फिलहाल ये समझो कि इसका मतलब क्या है। मैंने a इज इक्वल टू 5 लिखा है। अब आगे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाए हैं, कुछ भी करा है, और लास्ट में आके अगर मैं a इज इक्वल टू 6 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है 5, और यहाँ मैंने a इज इक्वल टू क्या कर दिया है 6। तो अब क्या होगा कि जो 5 था वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो गई, 6 हो गई। फिर से मान लेते हैं मैंने आगे बढ़ा, थोड़ा सा प्रोग्राम लिखा, और मैंने फिर मान लो a इज इक्वल टू क्या कर दिया 10 कर दिया। तो अब 6 कैंसिल हो जाएगा और अब क्या कंटिन्यू रहेगा 10। अब उसमें क्या स्टोर हो गया 10। मतलब कि मैं अपने पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह पर इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अब आते हैं कि वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था आइडेंटिफायर्स, कि आइडेंटिफायर्स को लिखने का तरीका क्या है। अगर कुछ बच्चे हैं जिनको आइडेंटिफायर्स नहीं पता तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में प्लेस कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। लिखने का तरीका यानी कि हाउ टू राइट वेरिएबल। कि वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, रूल्स ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल बनाने के रूल्स क्या है। बच्चों वेरिएबल बनाने के रूल्स सेम है जो आइडेंटिफायर्स के होते हैं। क्या क्या बताया था मैंने आइडेंटिफायर्स में, कि जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे, हाउ टू राइट अ वेरिएबल नेम, या तो नेम कर लो, वेरिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो हम वी कैन यूज हम क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए से लेके कैपिटल जेड तक करेक्टर, या फिर सॉरी कैपिटल से लेके, उसके बाद स्मॉल ए से लेके जेड तक करेक्टर्स, उसके बाद 0 से 9 डिजिट, या फिर अंडरस्कोर। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कल आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए से लेकर जेड करेक्टर का बना सकते हैं, स्मॉल ए से लेकर जेड तक बना सकते हैं, 0 से 9 डिजिट से बना सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से बना सकते हैं। एक कंडीशन और बन जाएगी इसके लिए, क्या, कि फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट बी 0, कि जो पहला करेक्टर होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। और एक क्या कर सकते हैं कि कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकती, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। तो जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं वही वेरिएबल्स के हैं। मैंने कल अच्छी तरीके से, मतलब नेक्स्ट वीडियो, इससे पहली वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ए से लेके जेड तक कोई करेक्टर का यूज करके, स्मॉल ए से लेके जेड तक कोई करेक्टर यूज कर सकते हो, 0 से 9 कोई डिजिट यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। पहला करेक्टर उसका कभी भी डिजिट नहीं हो सकता, भी 0 नहीं कहेंगे, सॉरी, फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट बी डिजिट, ठीक है, डिजिट नहीं होना चाहिए, मैंने सॉरी गलती से लिख दिया। उसके बाद कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। आई थिंक समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या हुए बच्चों। अब वेरिएबल थोड़ा सा एक समरी करें तो आप क्या लिखोगे वेरिएबल्स के बारे में, कि वेरिएबल क्या होता है, नाम होता है किसी भी वैल्यूज का जिसको आप क्या कर रहे हो, स्टोर करना चाहते हो या यूज करना चाहते हो मेमोरी में। वेरिएबल को आप कहीं पर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे 5 को स्टोर करने के लिए क्या नाम बनाया है, ए, यानी मैंने 5 को कहाँ स्टोर किया है, ए में, तो ए क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल कहलाएगा। मैं जब भी वैल्यूज प्रोग्राम लिखूंगा तो यहाँ पे अगर मैंने ए में 5 दिया है तो उसके बाद मैं यहाँ 6 और 10 भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं 6 करूंगा तो 5 क्या होगा, उसमें से हट जाएगा, अब क्या करेगा काम 6। जैसे ही मैं 10 प्लेस करूंगा तो 6 हट जाएगा, अब क्या काम करेगा 10, ठीक है बच्चों। आई थिंक समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट, देखो नाम से पता चल रहा है
वेरिएबल था जो वेरी कर रहा था, जो चेंज हो सकता है, तो दैट मीन्स कांस्टेंट क्या होंगे कि दोज वैल्यूज, क्या लिखेंगे, दैट वैल्यू या दोज वैल्यू which cannot be changed throughout the program। ठीक है, वे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी अगर आपने एक बार उनकी वैल्यूज को प्लेस कर दिया तो उसके बाद आप कभी भी पूरे प्रोग्राम में उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्स्टेंट्स कराएंगे। अब बात ये आती है कि कॉन्स्टेंट्स हम यूज कहाँ कर रहे हैं फिर, अगर ऐसी बात है तो कॉन्स्टेंट बच्चों कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, सर्किल का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हो आप, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, फिक्स्ड होती है, कितनी, 22/7 यानी 3.14। क्या आपने कभी 3.14 की जगह उसकी वैल्यू कुछ और ली है, 2.1431 कुछ इस तरीके चेंज किए, नहीं, 3.14 मीन्स 3.14 ही आपने उसको क्या करा है, यूज करा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की वैल्यूज होंगी, जब आप उनको चेंज नहीं कर सकते कहीं, तो उन वैल्यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 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 मैंने बताया पाई इज इक्वल टू 3.14, लेकिन ये सही नहीं है, अभी लिखने का तरीका नहीं है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कांस्टेंट होती है। अब आते हैं कि कांस्टेंट का लिखने का तरीका कैसे है। जैसे वेरिएबल था, वेरिएबल को एक लिखने के रूल होते हैं, उसी तरीके से बच्चों कांस्टेंट को भी लिखने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल फॉर कांस्टेंट मेकिंग, रूल कह लेते हैं या तरीका कह सकते हैं, टेक्निक किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं आपको दो टेक्निक दे रहा हूं जिसमें आप आराम से अगर आप पेपर में लिख के आएंगे तो आपके नंबर पूरे आ सकते हैं, कोई नंबर नहीं कट होंगे। ठीक है, जनरली हमारे पास दो तरीके की टेक्निक होती है। नंबर एक, क्या, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज्ड कांस्टेंट। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं, इतनी बड़ी हेडिंग नहीं है। क्या है, ये एक वर्ड है पूरा और ये है हमारा कॉन्स्ट। क्या कह रहा है ये, कि एक तरीका क्या होता है कि हम कांस्टेंट बनाते हैं कब, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, यानी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कांस्टेंट को बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट, CONST, याद रखना ANT मत लगा देना, CONST, कॉन्स्ट। उसके बाद आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 5, कॉन्स्ट इंटीजर a इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, और थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, चाहे इंटीजर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 5। अब मैंने जैसे ही इंटीजर a इज इक्वल टू 5, देखो अगर मैं ये सिर्फ इंट a इज इक्वल टू 5 लिखता हूं तो ये क्या बन गया, वेरिएबल। जैसे ही मैंने इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया, अब क्या होगा बच्चों कि जो 5 है वो किस में स्टोर हो गया, a में। यहाँ पे a क्या है, एक कांस्टेंट है, a में क्या स्टोर हो गया, 5। अब जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, प्रोग्राम यू बनाया है मैंने, और मान लेते हैं कि मैं आगे चल के अगर a इज इक्वल टू 6 लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। जब आप कंपाइल कराओगे, रन कराओगे, क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों आई एरर, एरर इसलिए आई क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया था, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने की वजह से क्या हो गया है कि a जो हो गया है वो फिक्स्ड हो गया है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, दैट वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो आप a इज इक्वल टू 5 की जगह 6 नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, तो क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो सकता, एरर आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डिफाइन का यूज करके। थोड़ा सही से लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं बाय
यूजिंग, यहां नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग डिफाइन, ठीक है, बाय यूजिंग हैज डिफाइन। क्या मतलब है इसका, ध्यान रखना हैज भी लिखा हुआ है, हैज डिफाइन है। इसका मतलब क्या है कि कैसे यूज करेंगे इसको, हैज डिफाइन जो भी आपको वैल्यू देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिखा था, तो आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी पाई के बारे में बताया था, तो क्या करेंगे, हैज डिफाइन पाई, पी आई पाई इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है, 3.14, ठीक है बच्चों। तो कांस्टेंट को लिखने का दो तरीके हैं, या उसको बताने के दो तरीके हैं कि प्रोग्राम में कांस्टेंट को कैसे लिखा जाएगा, बताया जाएगा। पहला कॉन्स्ट का यूज करके, दूसरा डिफाइन का यूज करके। कॉन्स्ट का कैसे यूज करेंगे, आप कॉन्स्ट लिखेंगे, जो भी है, इंट लिखा है, इंट का मतलब होता है कि कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, कंप्लीट नंबर होगा। तो 5 कैसा है, कंप्लीट नंबर है। a इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो कॉन्स्ट लिखने से क्या हो गया कि a जो है वो फिक्स हो गया है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि डिफाइन का यूज करके, तो मैंने लिखा हैज डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14, यानी कि जिसकी भी वैल्यू आपको फिक्स करनी है, हैज डिफाइन लिखेंगे, उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे मैंने लिख सकता हूं हैज डिफाइन, और क्या लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू 6, एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, पहले हैज डिफाइन लिखोगे, उसके बाद जिस भी आपको वैल्यू को फिक्स करना है उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल हमने समझ ली है, ठीक है। उसके बाद अब ये बात आती है, इनमें ज्यादातर आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन या तो 2 नंबर में आता है, या 2 मार्क्स में, या फिर कभी कभी मैक्सिमम में आ सकता है 5 मार्क्स में भी आ सकता है। 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें एक प्रोग्राम अटैच होके आता है। बाई चांस मान लेते हैं कि आपके पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया और उसमें कोई प्रोग्राम अटैच होके नहीं आया है, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 2 लाइन लिखोगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कभी नहीं होगा। आपको क्या करना होगा उस केस में, आपको वेरिएबल, जैसे मैंने सेपरेट लिखा था वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट लिखेंगे, उसके बारे में डिफाइन करेंगे, उसके रूल्स लिखेंगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट के भी रूल्स लिखेंगे। उसके बाद अगर कोशिश करेंगे तो दोनों में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, वेरिएबल्स के और कांस्टेंट्स के बारे में, ठीक है। आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देखना वीडियोस को, अच्छे से समझना कि वेरिएबल होते क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी हमें कोडिंग में, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि वेरिएबल कैसे बनाए जाने हैं, कैसे कोडिंग कांस्टेंट बनाने हैं, तो फिर हमें क्या होती है, आगे दिक्कतें पड़ती हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।